हाय बच्चों, आज मैं क्लास 10th में ऑक्साइड बताने जा रहा हूँ, जिसमें ऑक्साइड होती क्या है, इसके नेचर क्या होते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जिसको हम अम्लीय ऑक्साइड या क्षारीय ऑक्साइड या उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में सबसे ज़्यादा 10th में जो पूछा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा जाता है, लेकिन हम तीनों बता रहे हैं, लेकिन आपका फोकस उभयधर्मी पर बोर्ड के लिए होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले ऑक्साइड क्या होते हैं। कोई भी धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करती है उसे हम बोलते हैं धातु ऑक्साइड, तथा यह 3 प्रकार की होती है प्रकृति के आधार पर: अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। इनके उदाहरण भी याद होने चाहिए, इसमें अंतर क्या है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। और ये कम प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, जैसे जो रेलवे है, एसएससी है, एयरफोर्स है, या जो भी पीसीएस जैसे लेवल एग्जाम पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सा ऑक्साइड क्षारीय है, कौन सा आपका अम्लीय है। ये उदाहरण आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आप देखिए पहले क्या होता है धातु ऑक्साइड। लिखेंगे धातु, जब धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करती हैं, जिस यौगिक का निर्माण करती हैं उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं। उसे धातु ऑक्साइड कहते हैं, तथा यह 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला है अम्लीय ऑक्साइड, दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड, और तीसरा है उभयधर्मी ऑक्साइड। इसको बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड, दूसरे वाले को बोलते हैं बेसिक ऑक्साइड, तीसरे वाले बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए 3 प्रकार के आपको ऑक्साइड हमने लिखा है। पहले कि धातु ऑक्साइड होते क्या है, यानी कि मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। तो आप कहेंगे कि जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है या वायु के साथ क्रिया करती है तो जिस यौगिक का निर्माण करती है उसे हम धातु ऑक्साइड या मेटल ऑक्साइड बोलते हैं। और मेटल ऑक्साइड प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: अम्लीय, क्षारीय और उभयधर्मी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अम्लीय ऑक्साइड। पहला है अम्लीय ऑक्साइड। पहला पढ़ेंगे हम अम्लीय ऑक्साइड। अम्लीय ऑक्साइड क्या होते हैं, यानी कि एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो जितने भी नॉन मेटल होते हैं, यानी कि अधातु होते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जिस यौगिक का निर्माण करते हैं उसे हम अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। तो अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण अधिकांशतः कौन करता है? अधातु करते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। लिखेंगे अधिकांशतः, या अधातु लिख सकते हैं, जैसे अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो जिस यौगिक का निर्माण होता है, जिस यौगिक का
निर्माण होता है उसे अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ऑक्साइड कहते हैं। जैसे में आपका CO2, P2O5, N2O इत्यादि जितने भी धातु ऑक्साइड है, अधातु ऑक्साइड है, क्या हो जाएंगे आपके? अम्लीय हो जाएंगे। दूसरा है क्षारीय ऑक्साइड। क्षारीय ऑक्साइड। तो इसमें जब अधातु वायु से क्रिया करती है, ऑक्सीजन से क्रिया करती है, तो क्या बनते हैं? अम्लीय ऑक्साइड। और जब धातु क्रिया करती है तो क्या बनता है? क्षारीय ऑक्साइड। यानी लिखेंगे जब धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो उससे जिस यौगिक का निर्माण होता है, उसे क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं। जैसे MgO, CaO, Na2O इत्यादि। आप देखेंगे कितने हैं क्षारीय। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा इसमें कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा उभयधर्मी। इसलिए उदाहरण लिखा जा रहा है और इस चैप्टर में रिएक्शन में आपको बताया जाएगा कि बनता कैसे। लेकिन आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहते हैं आपके उभयधर्मी से। पहले हम तीसरा वाला देखेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड होते क्या? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते? तीसरा इसको देख लीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? यानी ऐसे ऑक्साइड जिनका निर्माण वायु के साथ या ऑक्सीजन के साथ कराने पर तो होता है, लेकिन ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के प्रकृति वाले होते हैं। यानी आप देखेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड इसको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। लिखेंगे इसमें कि वह ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार या क्षारक दोनों के साथ क्रिया करते हैं, उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन 10th में जो एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है इसमें एग्जाम्पल होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड।
एक दो ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी और भी कुछ होते हैं जैसे आपका PbO, ये भी क्या है, एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। लेकिन आपको याद रखना है ये दो जरूरी है, ZnOL2O3 को आपको याद रखना है। और इसके रिएक्शन भी पूछे जाते हैं। आपसे कहा जा रहा है इसमें कि उभयधर्मी ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिनमें अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया करते हैं या क्रिया करने की क्षमता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। तो इनका रिएक्शन भी आपसे पूछा जाता है। तो कोई भी जो आपके सिलेबस में ये दो ही हैं मेनली, इसी को लेकर हम चल रहे हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि Al2O3 का रिएक्शन अगर हम HCl से करा दें, HCl से करा दें, जो प्रोडक्ट बनता है तो क्या बनता है, AlCl3 प्लस वाटर। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है कि जब एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये क्या है, ये अम्ल है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये बनाता है AlCl3 साल्ट और वाटर। इसको बैलेंस अगर करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ की 6 HCl कर दीजिए, यहाँ पर कर दीजिए 2, यहाँ कर दीजिए 3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। बैलेंस करेंगे तो आप इधर देखिए पूरा बैलेंस हो गया है, 6Cl और वाटर। दूसरा रिएक्शन पूछा जाता है कि अगर एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 का NaOH के साथ अक्रिया करा दिया जाए तब क्या प्रोडक्ट बनता है। और ये दोनों ही महत्वपूर्ण है और ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रोडक्ट बनता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, यानी ये बनता है NaAlO2 प्लस वाटर, ये वाटर बन जाता है। अब देखेंगे इधर, इसका नाम होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, मेटा एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, ये बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड हो जाता है। यहाँ पे पूछा जाता है आपसे NaAlO2, ये किसका है, और इसमें सबसे ज्यादा आपसे कहा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा। आप देखेंगे इसमें जो परिभाषा लिखे हैं कि जो क्षार होते हैं या अम्ल होते हैं जिस ऑक्साइड से क्रिया करते हैं उन्हें बोले उभयधर्मी। तो ये देखिए एक ही ऑक्साइड है, Al2O3 ये भी है, Al2O3 ये भी है, ये HCl के साथ क्रिया करता है और NaOH के साथ क्रिया करता है, यानी कि अम्ल से भी कर रहा है और क्षार से भी कर रहा है। तो क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, क्षार है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड साइड, ये क्षार होता है। तो क्षार से क्रिया करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, और जब अम्ल के साथ करता है तो ये प्रोडक्ट बनता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि इसमें जब क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, NaAlO2। आप देखेंगे इसको बैलेंस भी अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसको, लेकिन यहाँ बैलेंसिंग की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे यहाँ पे अगर देखना चाहें तो आप यहाँ 2 Al है तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 कर दीजिए, 2 Al हो गया। सोडियम यहाँ 1 है तो यहाँ पे आप 2 कर दीजिए। अब यहाँ पे ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो कितना हो गया, 2 और 3 5, यहाँ कितना हो गया, 2 2 4 1 5, यानी कि बैलेंस रिएक्शन हो गया है आपका। तो इसमें आपको यही याद रखना है कि अम्ल क्या होते हैं और क्षारक से क्रिया करके क्या बनाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड ही सबसे महत्वपूर्ण ऑक्साइड, इसी का आपको बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी जो तीनों बता दिए हैं उसमें से अम्लीय ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है, क्षारीय ऑक्साइड भी पूछा जा सकता है। तो संभावना रहती है इसकी ज़्यादा आपके 10th में कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, इनको उदाहरण सहित आप ये रिएक्शन दे सकते हैं, या आप उदाहरण में यही आपको 2 सिलेबस में रहता है, आपको ऑप्शन में यही मिल जाएगा, Al2O3 ZnO और PbO भी नहीं रहता, लेकिन और भी होते हैं। जैसे PbO का 12th स्तर या 11th स्तर पूछा जाता है, लेकिन 10th में आपको ऑप्शन में आएगा तो यही आ जाएगा। कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, आपको 3 ये याद रखिए जो महत्वपूर्ण। थैंक यू, धन्यवाद।